बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज 2.5 जो एनसीईआरटी से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया गया है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 4 है। तो पहले सॉल्व करेंगे। ये दिया है हमारा ये सेल रिएक्शन है Mg2+ से ये सेल में कन्वर्ट किया गया। देखिए एक वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेल, हाफ सेल बोलेंगे। और ये जो हमारा साल्ट ब्रिज लगा देते हैं तो ये हमारा क्या होता है? कंप्लीट सेल होता है। ये वन वर्टिकल लाइन मीन्स हाफ सेल, ये भी वन वर्टिकल लाइन हाफ सेल। दो हाफ सेल को जब हम क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं किससे? साल्ट ब्रिज से। और साल्ट ब्रिज का सिंबल क्या होता है? डबल वर्टिकल लाइन होता है। क्लियर? तो क्या करना है इसमें? हमको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे? ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन होता क्या है? पता है कि ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो फार्मूला होता है। अब यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन सेल रिएक्शन। देखिए Mg से क्या हो रहा है? Mg2+ हो रहा है। Mg गिव्स आउट Mg2+, मतलब मैग्नीशियम से क्या बना रहा है? मैग्नीशियम आयन। अब Mg से Mg2+ का फॉर्मेशन किया तो इसका मतलब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? क्या होगा? ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीडेशन। अच्छा ये बताइए कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड पर होता है कैथोड पर होता है? तो सबको पता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो कहां पर होता है? एट एनोड। कहां पर होता है? एट एनोड। क्लियर? सेकेंड हमारा क्या? Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। Cu2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये Cu में। इसका मतलब ये क्या किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हुआ यहां पर? रिडक्शन। और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पर होता है? एट कैथोड। कहां पर होता है? एट कैथोड। क्लियर? चलिए इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे तो मिलेगा Mg+ Cu2+। देखिए इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी है, यहां भी है, दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाए। लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, तो दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचेगा हमारा Mg2+ प्लस Cu। Mg2+ Cu ये क्या है हमारा? ओवर ऑल सेल रिएक्शन। क्लियर? अगर ये हमारा क्या दिया गया है? सेल दिया गया है तो उसको हम कैसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन और सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे? ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। ये कंप्लीट क्या है? हमारा सेल रिएक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है? तो नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है? पता होना चाहिए। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log बेस 10 होता है। यहां बेस क्या होता है? 10। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्शन है, कंसंट्रेशन किसका होता है? सॉलिड का तो होगा नहीं। यहां देख रहे हैं कि आयंस का कंसंट्रेशन होता है। आयंस में Mg2+ दिया है तो इसका कंसंट्रेशन इतनी मोलर है, 0.001 मोलर दिया गया है। यहां कंसंट्रेशन कॉपर का दिया है।
अब इसमें हमको देखना है कौन प्रोडक्ट है कौन रिएक्टेंट है। जो आयन हमारा रिएक्टेंट के साइड में आएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट में आएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं Mg प्लस Cu2 प्लस। अब ये देख रहे हैं Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 0.0001, तो ये किस साइड में है, रिएक्टेंट के, तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये क्या होगा, रिएक्टेंट का हो जाएगा, और प्रोडक्ट में हमारा Mg2 प्लस आ रहा है तो ये प्रोडक्ट का हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्वेश्चन में गिवन है, हमको निकालना क्या है, इनॉट सेल। कहीं दिया तो है नहीं, ये कहीं गिवन है नहीं है, तो पहले इनॉट सेल हम कैलकुलेट करेंगे, पहले इनॉट सेल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, नोट करिए इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल रिएक्शन हो गया, नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन जो था हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट में क्या मिला था हमारा, Mg2 प्लस अपान क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के प्लेस पर Cu2 प्लस। क्लियर है, यहां दोनों कंसंट्रेशन दिया ही गया है, हमको निकालना पहले इनॉट सेल, जिसको EMF, इनॉट सेल पहले कैलकुलेट करेंगे तो EMF हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलिए इनॉट सेल निकालते हैं। इनॉट सेल होगा इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड, और इनॉट सेल इक्वल टू इनॉट कैथोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा था, कॉपर का, Cu2 प्लस Cu माइनस इनॉट Mg से क्या होता था, Mg2 प्लस। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो हम टेबल से देखेंगे या तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, गिवन। वैसे तो अगर पेपर में आएगा तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगा, गिवन रहेगा। क्लियर। तो यहाँ Cu2 प्लस की, वैसे तो इसको याद कर लीजिएगा, जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, सिल्वर है, जिंक है, आयरन है, कैडमियम है, इन सबकी वैल्यू क्या करेंगे, याद करके जाएंगे। हो सकता ना दिया हो तो क्या होगा, न्यूमेरिकल हमारा फंस जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो Cu2 प्लस की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट होता है, माइनस इसकी वैल्यू होती है 2.37 वोल्ट होता है। ऐड करिए क्या मिलेगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 2.37 ऐड करेंगे मिलेगा ये हमारा मिलेगा 7 4 11 और 3 3 6 और 1 7, ये 2.17 वोल्ट आ जाएगा हमारा। इनॉट सेल हमारा क्या आ जाएगा, इनॉट सेल, ये हमको मिल गया इनॉट सेल 2.71 वोल्ट। क्लियर। और क्या चाहिए हमको, एन की वैल्यू चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या होगा, देखिए एन की वैल्यू वही होता है जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है। तो रिएक्शन में देखे थे हम, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो एन की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो हम ई सेल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते, इनॉट सेल हमको मिल गया, एन की वैल्यू भी पता है 2 होगा। कैसे होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है, 2 ही गेन कर रहा है। जितना लूज करेगा जितना गेन करेगा वही हमारा क्या होगा, एन की वैल्यू होगी। क्लियर। इसलिए हमने वहां पर क्या किया था, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखा था, जिससे पता चले कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, देन नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है वैल्यू, 2.71 माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.001 अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कॉपर आएगा 0.0001।
क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू मिलेगा 2.71 माइनस 0.2 से डिवाइड कर दो इसको, 0 ये जाएगा 2 और यहाँ हो गया 19, 9 टाइम्स 5 5, ये हो जाएगा लॉग, जिसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -3 और इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -4। क्लियर, ये तो लिख ही सकते हैं पावर में, क्योंकि यहाँ देखिए पॉइंट बार क्या है 001 है, 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर यहाँ -4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ अलग से निकाल लेते हैं। ऊपर देख लीजिए लॉग हम कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर -4 क्या हो जाएगा, ये लॉग, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 टू पावर -3 ऊपर जाएगा 10 टू पावर 4 हो जाएगा। जानते मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो ये हमारा क्या मिलेगा, लॉग 10 की पावर 1 मीन्स लॉग 10, क्या मिलेगा, लॉग 10। बेस 10 होता ही, पहले ही बताए थे, अगर लिखे या ना लिखे वो बेस 10 होता ही है। यहाँ क्या होता है, बेस 10 है। और लॉग 10 और बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसको याद रखिएगा। लॉग 10 और बेस 10 दोनों, अगर ये दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फार्मूला ये होता है, यहाँ देखो जैसे लॉग लिखा है, यहाँ बेस में a है और लॉगरिथमिक भी a है, तो क्या वैल्यू होता है उसका, 1 होता है। क्लियर। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने में पूरा वैल्यू क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। देखिए यहाँ हमारा मिल चुका है, वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। ई सेल इक्वल टू 2.71 माइनस 0.02955 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ 2 ही डिजिट लिए हैं तो यहाँ 2 ही ले लीजिए, या ले सकते हैं, तो इसको हम घटा लेते हैं। चलिए यहाँ हम इसको माइनस करते हैं। 2.71 इधर 0 चाहे जितना बढ़ा लो, और 0.02955, चलिए पूरा एक्यूरेट निकालते हैं क्या आता है। यहाँ होगा 10, 10 में से 5 मिलेगा, यहाँ 9 बचेगा तो 4 होगा, यहाँ 9 है तो 0, यहाँ 10 बचेगा तो 8 आएगा, और यहाँ 6 आएगा, और ये हमारा 2 होगा। मतलब यहाँ क्या है 045 को हम क्या निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल की वैल्यू आएगा 2.68 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू हो जाएगा, और ये हमारा ई नॉट सेल की वैल्यू है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, Fe से क्या Fe2 प्लस कंसंट्रेशन दिया है, और ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया गया है। एक हमारा आयरन का इलेक्ट्रोड है, दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन। देखिए Fe से क्या हो रहा है, Fe2 प्लस, Fe से क्या हो रहा है, ये Fe2 प्लस। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा। अगर लूज कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो किस पर होगा, ये एट एनोड, एट एनोड। दूसरा हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये क्या हो रहा है, H प्लस से क्या हो जा रहा है, ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ अगर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो गेन करेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये गेन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा, और ये कहाँ पर होता है, एट कैथोड। ये रिएक्शन कहाँ होगा, एट कैथोड पर होगा। इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए, क्या मिलेगा, ये Fe मिलेगा प्लस 2H प्लस, इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएगा, Fe2 प्लस प्लस H2 क्या होगा, H2। ये हमारा क्या है, ओवर ऑल सेल रिएक्शन। क्लियर हो गया। रिएक्टेंट में हमारा क्या आएगा, H प्लस आएगा, और प्रोडक्ट में क्या आएगा, Fe2 प्लस आएगा। क्लियर। हमको कैलकुलेट क्या करना है, EMF। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट
प्रोडक्ट हमारा क्या है, Fe2+ है, अपान क्या होता है, रिएक्टेंट क्या है, H+ है। ये H+ है, लेकिन ये क्या लिख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स होगा तो इसको क्या करेंगे, पावर लगा देते हैं। अगर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़े होंगे, जो मोल्स होता है, अगर इसको हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं, तो जितने मोल्स होते हैं उतना वो पावर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं ये गलती करते हैं, केवल H+ लिख देंगे, आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें हमको गिवन क्या है, Fe2+ का कंसंट्रेशन पता है, इतना दिया है, H+ का 1 दिया है। यहाँ N की वैल्यू चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, गेन कितना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ N की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। E0 सेल निकालना है, चलिए यहाँ हम E0 सेल निकाल लेते हैं। पता है E0 सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये तो सबको पता है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड हमारा हाइड्रोजन का हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं H+ H2 माइनस E0 एनोड पर हो रहा है आयरन का, Fe से क्या हो रहा है, Fe2+ हो रहा है। तो यहाँ देख रहे E0 H+ H2, ये हमारा क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, माइनस ये आयरन का कितना होता है, ये होता है माइनस 0.44, 0.44 होता है। और E0 सेल अब सॉल्व करेंगे, बस ये नेगेटिव है तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, तो यहाँ लिख दे रहे हैं E0 सेल की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0.44 वोल्ट। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट तो होगा नहीं, डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम ई सेल कैलकुलेट करते हैं। ई सेल, तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या था, Fe2+, प्रोडक्ट है सॉरी, अपान क्या होता है, H+ का स्क्वायर। क्लियर, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, E0 सेल तो हमारा मिल गया 0.44, 0.44 माइनस 0.0591 बाई 2, क्योंकि N की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ लिख लेंगे N की वैल्यू क्या मिलेगा हमारा, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, 2 गेन कर रहा है। लॉग Fe2+ का कंसंट्रेशन दिया 0.001 m, 0.001 ये दिया है, और 1 क्या दिया है हमारा, हाइड्रोजन का दिया है, तो स्क्वायर से इसका कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, तो मिलेगा 0.44 और 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10 रहेगा ही, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3, और भी सॉल्व कर लीजिए, 0.44 माइनस 0.0591 बाई 2, ये देखिए log m की पावर n, यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं log m की पावर n, ये फार्मूला होता है, तो जो पावर होता है वो पहले लिखते हैं n log m, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ n के प्लेस पर क्या है, -3 है, तो -3 पहले लिख लेंगे, और log क्या मिलेगा, 10, या इसके पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे, अगर बेस और लॉगरिथमिक दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यहाँ बचेगा हमारा -3, तो हो जाएगा 0.44 माइनस, ये माइनस और एक लाइन लिख लेते हैं, डिवाइड कर लो, 0.02955 इंटू -3। क्लियर, अब -3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.44 ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो ये हमारा मिलेगा 15 हो जाएगा, 15 1 16 और 9 3 27 1 28 और 3 2 6 और 6 2 8। फिर से देखते हैं, 5 3 15 और 5 3 15 1 16 9 3 27 और 1 28 और 3 2 6 और 6 2 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 रहेगा ही। क्लियर, चलिए ऐड कर लेते हैं क्या मिलता है, ये हमारा मिलेगा 0. ये हो जाएगा
देखिए 2 ही है तो यहाँ 2 ही जोड़ेंगे, ये 8 4 12 हो जाएगा, 12 के 2 मिलेगा और 4 1 5, 8 6 5, ये हमारा क्या आ जाएगा ई सेल। इतना बोल्ट हमारा क्या आ जाएगा ई सेल, या इसको हम नियर अबाउट क्या लिख सकते हैं ई सेल को 0.52 बोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, SN हाफ सेल रिएक्शन दिया है, SN2 प्लस का कंसंट्रेशन इतना है, H प्लस का इतना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा, SN से क्या बन रहा है हमारा SN2 प्लस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लूज किया, क्या होगा ऑक्सीडेशन, कहाँ पर एट एनोड, कहाँ पर होगा एनोड पर होगा। दूसरा हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, H प्लस से क्या हो रहा है H2, तो यहाँ 2H प्लस कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा ये गेन करेगा, और यहाँ पर होगा हमारा रिडक्शन, और पता है कहाँ होता है ये एट कैथोड, ये कहाँ पर होता है एट कैथोड पर होता है। क्लियर? ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए इसका, ओवरऑल क्या मिलेगा SN प्लस 2H प्लस, देखिए इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा SN2 पॉजिटिव प्लस H2, ये क्या है ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्लियर? अब इससे हमको क्या मिला, ये हमारा क्या होगा रिएक्टेंट होगा, SN2 प्लस क्या होगा प्रोडक्ट होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नेक्स्ट इक्वेशन, ये सबको याद होना चाहिए, फार्मूला याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आएगा इस पर क्वेश्चन। इनॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमारा क्या है SN2 प्लस है, अपान रिएक्टेंट में क्या है H प्लस है, लेकिन 2 मोल है तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? यहाँ N की वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लीजिए, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड पर क्या होता है हाइड्रोजन H प्लस H2 माइनस ई एनोड होता है, एनोड पर क्या हो रहा है हमारा SN का, SN से क्या हो रहा है SN2 प्लस, स्टैंडर्ड है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड क्या होता है 0 होता है, माइनस इसका होता है माइनस 0.14 वोल्ट होता है। 10 का कितना होता है माइनस 0.14 वोल्ट होता है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 0.14 वोल्ट। ये हमारा क्या मिला ई नॉट सेल। क्लियर? तो ई नॉट सेल हो गया, इस सेल अब कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ करते हैं, देखिए इस सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग SN2 प्लस अपान H प्लस। क्लियर? तो N की वैल्यू क्या है यहाँ पर पता है 2 ही होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है लूज कर रहा है गेन कर रहा है। तो इस सेल इक्वल टू वैल्यू पुट करिए, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गया है 0.14 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस, ये दिया है कितना 0.050, ये हो जाएगा अपान 0.020 का हो जाएगा क्या स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी लाग को ही सॉल्व करना है, सारा खेल जो है लाग पर ही है। ठीक है, इस सेल इक्वल टू 0.14 माइनस 0.0591 बाई 2, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए दोनों साइड में एक एक जीरो एक्स्ट्रा है, हटा दीजिए इसको, तो हो जाएगा 0.05 बाई 0.02 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, 0.02 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमारा ई सेल इक्वल टू 0.14 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻², और इसको लिख सकते हैं 2 ×
10⁻² का क्या स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻² का क्या स्क्वायर। चलिए इतने की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस वैल्यू को सॉल्व करने कुछ वैल्यू याद होना चाहिए, जिससे log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, log 3 की वैल्यू क्या होगा 0.47717 और log 10 और बेस 10 दोनों की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्लियर। कुछ फार्मूले होते हैं जैसे log mn क्या होता है log m प्लस log n, ये सब याद होना चाहिए। log m/n ये होता है log m माइनस log n, बेस 10 होता है, और एक होता है log m की पावर n log m। क्लियर। तो ये फार्मूले याद होने। चलिए इतने की वैल्यू हम निकालते हैं कितना, log 5 × 10⁻² और 2 × 10⁻² का क्या लिख सकते हैं ये स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे log 5 × 10⁻² अपान इसको देखिए स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा और 10⁻⁴ हो जाएगा। क्लियर। या मिलेगा ये log 5 × 10⁻²/4 और यहाँ देख रहे हैं 10⁻⁴ को ऊपर ले जाइए 10⁻⁴ हो जाएगा, तो मिलेगा log 5/4 × 10⁻, क्या मिलेगा ये 2 हो जाएगा। भाई ये -2 है, ये +4 है, तो 2 माइनस हो जाएगा, 2 मिलेगा। लिख सकते हैं log 5/4, ये इसको हम 100 लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, ये कितनी बार जाएगा 25, 25 मिलेगा, 25 पंचे 125, ये log आ जाएगा 125। क्लियर। अब log 125 को हम क्या लिख सकते हैं, log 125 5, या इसको हम लिख सकते हैं log 5 की पावर 3, 50 25 पंचे 125। ठीक है, तो इसको log 5 पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर। तो क्या होगा log m की पावर n, फार्मूला पता है log m की पावर n पहले लिखा जाएगा 3 log 5। अब log 5 की वैल्यू पता नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, इसको हम 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना इसको 10/2। तो अगर 10/2 लिख सकते हैं तो इसको और भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, log 10/2 बाई m/n, तो m/n का log m माइनस log n, तो हो जाएगा log 3 बाहर हो जाए 10 हो जाएगा माइनस log 2, ये तो होगा भाई 3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा log 10 माइनस log 2, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3 log 10 माइनस 3 log 2, और log 10 की वैल्यू 1 होता है क्योंकि बेस है, ये 3 मिलेगा, और -3 × log 2 की वैल्यू 0.3010, और ये हमारा मिलेगा 3 माइनस 0.9030। अब यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए 3 माइनस क्या है 0.9030, ये माइनस कर लीजिए जो आएगा, माइनस करिए क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 10 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2.097। तो इतने की वैल्यू हमारा क्या आया 2.097, ये वैल्यू देख लीजिए, इतना वैल्यू हमारा आया किसका, इतने का, मतलब इतने को सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिला, तो वहाँ पर पुट कर देंगे। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.14 माइनस ये हो जाएगा 0. इसको डिवाइड कर दो 2955, और ये मिलेगा इतने की वैल्यू 2.0970, ये तो आएगा। अब इसका अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप लोग करिएगा मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये मिलेगा 0.06 मिलेगा, और आ जाएगा आंसर 0.08 वोल्ट। ये इस सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.08 वोल्ट। क्लियर। इसके शॉर्ट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्लेटिनम है, Br2 हमारा इलेक्ट्रोड है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड
सेल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा? देखिए Br2 से Br माइनस हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, Br माइनस से क्या बना रहा है, एक Br2। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि Br2 से Br माइनस ले लें, क्योंकि जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो किसका काम कर रहा है, कैथोड का। तो एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो माइनस से जीरो होगा, पावर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है भाई, इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा क्या है हमारा, H प्लस से क्या हो रहा है, H2। अब Br माइनस से Br2 हो रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एटम को इक्वल करेंगे। दो निगेटिव इधर है, तो दो निगेटिव इधर क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एट एनोड। कहाँ पर होता है, एनोड पर। यहाँ H2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा, रिडक्शन होगा। कहाँ होता है, एट कैथोड। एट कैथोड पर होगा। क्लियर? इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 2Br माइनस 2H प्लस गिव्स आउट। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ Br2 और प्लस H2, ये क्या हमारा मिलेगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नेक्स्ट इक्वेशन ये तो सबको पता है, क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। यहाँ प्रोडक्ट हमारे सब क्या दिए गए हैं, सॉलिड है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यूनिटी होती है, 1 होती है, क्योंकि यहाँ आयंस का हमको दिखाना, क्योंकि सेल है और सेल में क्या होता है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस का कंसंट्रेशन। बाकी कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ प्लेटिनम है, सॉलिड होता है, जो Br2 गैस होती है। बट यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिटी होगा, कंसंट्रेशन क्या रखते हैं, 1। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में हमारा क्या दिख रहा है, केवल प्लेटिनम सॉलिड। उधर भी क्या है, प्लेटिनम सॉलिड, मतलब Br2 गैस है, उसमें प्लेटिनम का वायर क्या किए रहते हैं, इमर्ज किए रहते हैं। तो Br2 कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोड जैसा, और इलेक्ट्रोड कैसा होता है, वो सॉलिड होता है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट में हमारा क्या आएगा, Br माइनस H प्लस आएगा। अब यहाँ हम ई नॉट सेल हम कैलकुलेट करेंगे पहले, क्योंकि दिया तो है नहीं। ई नॉट सेल होता है, ई नॉट कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है H प्लस, माइनस ई नॉट एनोड Br2, ये है। हाइड्रोजन का तो 0 होता है, सबको पता है, इसका होता है कितना, 1.08 1.08 होता है। तो ई सेल क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 1.08 वोल्ट। ये हमारा मिल जाएगा ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू। क्लियर? ये क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 1.08। अब हमको ई सेल कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करिए। यहाँ से देखिए एन की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ई नॉट सेल तो मिल गया है, तो ई सेल हो जाएगा, क्या होता है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, माइनस 1.08 माइनस 0.0591 बाई एन का मतलब 2 हो जाएगा। और लॉग प्रोडक्ट, लॉग प्रोडक्ट का मतलब 1 हो जाएगा, अपान रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। हाइड्रोजन है 2 है, और ब्रोमीन भी क्या है, जो ब्रोमाइड आयन है वो भी क्या है, 2 है, स्क्वायर हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन और ब्रोमीन आयन दोनों क्या है, 2 2 है। तो ब्रोमाइड आयन हो गया Br माइनस का स्क्वायर, और हाइड्रोजन H प्लस का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, यहाँ 2 है, तो बताए थे पावर में कन्वर्ट होता है, और दोनों का कंसंट्रेशन दिया गया है, तो हो जाएगा माइनस 1.08 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 0.02955, और लॉग 1 अपान कितना है, 0.010 का स्क्वायर मिलेगा, इनटू यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 0.3030 का
स्क्वायर मिलेगा। क्लियर? या इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। चलिए यहां देखेंगे तो मिलेगा ई सेल इक्वल टू -1.08 डिवाइड करेंगे 0.02955 और log 1 कंसंट्रेशन जो दिया है 0.010 का स्क्वायर और 0.030 का स्क्वायर। क्लियर? अब इतने की वैल्यू हमको निकालना है, क्या मिलेगा? तो चलिए इतने का वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक नोट करिए, इधर इरेज करने वाले हैं, सॉल्व करिए। चलो देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन कुछ वैल्यू बताए तो वैल्यू याद होगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। हमको निकालना है log 1/0.010 का स्क्वायर और 0.030 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा log 1 देखिए यहाँ लिख सकते हैं 0.01 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 0.03 का स्क्वायर। log 1 इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। क्लियर? log 1 इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4 और इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻4 और 10⁻4 - 10⁻8 हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे 10⁻8 अपान क्या मिलेगा, ये 9। क्लियर? अब इतने की वैल्यू कैसे सॉल्व होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। log 10⁸ अपान 9। ठीक, तो log m/n वाला फार्मूला लगाएंगे तो मिलेगा log 10⁸ और माइनस log 9। 8 पहले लिख लेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, log 10 माइनस log इसको लिख सकते हैं 3⁻² और मिलेगा ये क्या, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 8 मिलेगा और 2 log 3 हो जाएगा और 3 की वैल्यू बताए थे कितना होता है 0.4771 तो मिलेगा 8 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा। इतना ये मिलेगा। माइनस कर लीजिए, माइनस करिए देखिए क्या मिलता है। तो माइनस करने पर क्या आएगा, ये तो ये आएगा, माइनस कर लेते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा। 0.000 बढ़ा लीजिए और यहाँ 0.9542 ये आ जाएगा 8 और यहाँ 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 9 गया 0। क्लियर? और यहाँ बचा हमारा 7। तो आ जाएगा हमारा ये 7.0458, ये हमारा इतने की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये इस सेल मिल जाएगा -1.08 माइनस 0.02955 इंटू 70458। क्लियर? तो इस सेल इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। अब ऐड करने पर जो आएगा हमारा क्या आंसर, वही क्या हो जाएगा इस सेल। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। क्लियर?